जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने फिर से आल एग्जाम सेंटर में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं बिहार जीविका का कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और एरिया कोऑर्डिनेटर का सब्जेक्ट नॉलेज, जहां से आपके 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन 20 नंबर के पूछे जाएंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। तो मॉडल पेपर 1 है, जहां पर आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्न भी शामिल हैं। इसमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो मैं आपको करवा भी चुका हूं। यदि आप डेली क्लास लेते होंगे तो सारे प्रश्न करवा भी चुका हूं, पर सब्जेक्ट नॉलेज के रिवीजन के लिए एक अलग से क्लास शुरू किया हूं, जिसमें केवल सब्जेक्ट नॉलेज के ही प्रश्न होंगे आपके। तो मॉडल पेपर 1 है, बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं और आप सब बताने की कोशिश करिएगा कि आपको कितने प्रश्न पता थे, 25 में से कितने प्रश्न पता थे। आशा करता हूं कि 25 में से 25 प्रश्न आपको पता होने चाहिए, क्योंकि सारे प्रश्न करवाए हुए हैं। 2-4 प्रश्न ऐसे होंगे जो कि नए होंगे। तो चलिए आप सब रिवीजन भी कर लीजिए। पहला प्रश्न आप सबके सामने दिया गया है, जीविका के अंतर्गत कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का कार्य पूछा जा रहा है। क्या होगा, क्या होता है? पहला कार्य होता है प्रशिक्षण देना, दूसरा समूह बनाना, तीसरा मॉनिटरिंग करना, यानी उपरोक्त डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। जीविका के अंतर्गत बुक कीपर का कार्य पूछा जा रहा है। क्या है? बुक कीपर का कार्य होता है लेखा लेखन। बुक कीपर का कार्य होता है लेखा लेखन, यानी लेखा जोखा करना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, पंचसूत्र एफएचजी संचालन की क्या होती है? नियमावली होती है। नियमावली है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। पंचसूत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? पंचसूत्र में कौन शामिल नहीं होता है, बताइए जल्दी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सरकारी सहायता, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। बचत शामिल होता है, नियमित बैठक शामिल होता है, ऋण वितरण शामिल होता है, लेकिन सरकारी सहायता शामिल नहीं होती है। कोई सरकारी सहायता नहीं मिलती है। अगला प्रश्न है, जीविका का वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है? बताइए जल्दी से। जीविका का वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है? तो अप्रैल से मार्च तक। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, जीविका के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण किस माध्यम से होता है? तो किस माध्यम से होता है? एफएचजी, वीओ और सीएलएफ तीनों माध्यम से होता है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एफएचजी, वीओ, सीएलएफ ये आपका एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर दोनों सिलेबस में है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, बीआरएलपीएफ किस विभाग के अंतर्गत कार्य करती है? तो किस विभाग के अंतर्गत कार्य करती है, जल्दी से बताइए। तो यह काम करती है ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है, एक वीओ में कितने एफएचजी शामिल होते हैं? एक वीओ में कितने एफएचजी होते हैं, बताइए जल्दी से। तो 20 से 30 एफएचजी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, जीविका के अंतर्गत बैंक लिंकिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जीविका के अंतर्गत बैंक लिंकिंग, ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, बैंक लिंकेज। तो बैंक लिंकिंग का मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है, तो क्या होता है मुख्य उद्देश्य? ऋण वितरण। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखेंगे, जीविका किस सेक्टर में कार्य करती है? बताइए, शिक्षा में, कृषि में, आजीविका संवर्धन में या फिर स्वास्थ्य में? तो जीविका किस सेक्टर में कार्य करती है, जल्दी से बताइए। आजीविका संवर्धन, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। एफएचजी का खाता किसके नाम पर खुलता है, जल्दी से बताइए। एफएचजी का खाता, मेरी इच्छा है कि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न मिले, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में बता रहा हूं, ताकि अधिक से अधिक प्रश्न आपको कम से कम टाइम में मिल सके, क्योंकि टाइम बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज्यादा है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एफएसजी का खाता किसके नाम पर खुलता है? तो किसके नाम पर खुलता है, जल्दी से बताइए। समूह के नाम पर, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। जीविका में वीओ का अर्थ क्या होता है? जीविका में वीओ यानी वीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है वीओ का फुल फॉर्म? विलेज ऑर्गेनाइजेशन, और ये ऑप्शन ए में दिया है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
एक सीएलएफ के अंतर्गत सामान्यतः कितने वीओ होते हैं? एक सीएलएफ के अंतर्गत कितने वीओ पाए जाते हैं? तो 10 से 20। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 10 से 20। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, एनआरएलएम का संचालन कौन करता है? एनआरएलएम का संचालन कौन करता है? बताइए जल्दी से, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? एनआरएलएम का संचालन कौन करता है? जल्दी से बताइए, किसको किसको पता है? कृषि मंत्रालय, या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय, या फिर वित्त मंत्रालय, या फिर नाबार्ड? जल्दी से बताइए, संचालन कौन करता है? जल्दी से बताइए, संचालन कौन करता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी आप सबका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन करता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ये 13 नंबर का क्वेश्चन था। 14 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, एनआरएलएम का पूरा नाम क्या है? एनआरएलएम का पूरा नाम क्या हो जाएगा? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है। ये है आप सबके सामने अगला प्रश्न दिया गया है, जीविका के अंतर्गत सीएलएफ का अर्थ क्या होता है? फुल फॉर्म तो पूछेगा ही पूछेगा। सीएलएफ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? क्लस्टर लेवल फेडरेशन। और ये किस में दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, जीविका किस मिशन के अंतर्गत कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है, जीविका परियोजना का संचालन कौन करता है? जीविका परियोजना का संचालन कौन करता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बीआरएलपीएफ, या फिर जिला पंचायत? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीआरएलपीएफ। कौन संचालन करता है? बीआरएलपीएफ। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। एक एक प्रश्न ध्यान से देखना, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बीआरएलपीएफ के सीईओ कौन है 2025 में? यानी वर्तमान में सीईओ पूछा जा रहा है, तो कौन है? हिमांशु शर्मा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जीविका में एफएचजी का अर्थ क्या होता है, या फिर फुल फॉर्म क्या होता है? एफएचजी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो बताइए क्या हो जाएगा? एफएचजी का सेल्फ हेल्प ग्रुप। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है, एक स्वयं सहायता समूह में सामान्यतः कितनी महिलाएं होती हैं? बताइए कितनी महिलाएं होती हैं? तो 10 से 20 महिलाएं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, जीविका का मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है क्या है? ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, बीआरएलपीएफ का पूरा नाम क्या है? ये सारे जितने भी फुल फॉर्म है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो बीआरएलपीएफ का पूरा नाम क्या हो जाएगा? बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है, जीविका कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? जीविका कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 2006 में, याद रखना इंपॉर्टेंट है। कोई कोई 2007 में भी बताता है, लेकिन 2007 में इसका कार्य शुरू हुआ था। अगर शुरुआत की बात करें तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, जीविका कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 2006 में। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है, बिहार जीविका परियोजना किसके सहयोग से प्रारंभ हुई थी? बिहार जीविका परियोजना किसके सहयोग से प्रारंभ हुई थी? बताइए जल्दी से, किसके सहयोग से? विश्व बैंक के सहयोग से। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न देखेंगे, एफएचजी में पंचसूत्र कितने नियमों पर आधारित है? बताइए, पंचसूत्र से ही पता चल रहा है कि यह 5 नियमों पर आधारित होगा, इसलिए बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आपके
25 प्रश्न, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 25 में से आपको कितने पता थे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन की घंटी को भी दबा देना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। इसके साथ ही आपको कंबाइंड प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और एरिया कोऑर्डिनेटर का, जिसमें आपका करंट अफेयर्स, सब्जेक्ट नॉलेज, उसके बाद रीजनिंग, मैथ, सारे प्रश्न उसके अंतर्गत आ रहे हैं। तो वो भी आप देख सकते हैं। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दिया जाएगा। साथ ही इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दिया जाएगा।